आपसे कुछ कहने आया हूं। अगर आप चाहें तो बेशक अपने भाइयों को बुला लें, लेकिन मैं अपनी बात करे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर अंजाम चाहे जो मर्जी हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है कि मैं ऐसे जिंदा लौटूंगा या नहीं। निधि जी, आपके बिना एक दिन भी काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। आपने मुझे थप्पड़ मारा था, शायद उसका उल्टा ही असर हो गया। बजाय इसके कि मैं आपको भूल जाऊं, मैं दिन रात आप ही के बारे में सोचता रहता हूं। आपको देखे बिना मुझे चैन नहीं आ रहा था, इसीलिए आज अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आपके बगैर जी नहीं सकता। I love you. मैं आपसे शादी करना चाहता हूं और उम्र भर के लिए आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। मैं आपसे यहां यही बात करने आया था। मैंने अपनी दिल की बात कह दी, फिर मुझे अंजाम की कोई परवाह नहीं है। आप चाहे तो अपने भाइयों से कह के मुझे जान से मरवा दीजिए, या फिर जिंदगी भर मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाइए। फैसला आपके हाथ में है। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। मैं जा रहा हूं निधि जी। अगर आप अभी भी चाहती हैं तो अपने भाइयों को बुला सकती हैं। कुछ भी जवाब देने से पहले एक बार ये सोच लीजिएगा, सच्चा प्यार जिंदगी में बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है। क्या हुआ निधि, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं सोच रही। तो फिर नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ। सम्राट बेटा, अब नाना जी जैसे बोलेंगे वैसे बोलो। ठीक है। अब बोलो, यदा यदा ही धर्मस्य। यदा यदा धर्मस्य। नहीं बेटा, अच्छी तरह से बोलो। यदा 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 ही धर्मस्य। यदा यदा धर्मस्य। सम्राट को भी कैसी सजा मिल रही है। इस बेचारे से संस्कृत का एक शब्द ढंग से नहीं बोला जा रहा है और आप इसे ये श्लोक याद करने के लिए कह रहे हैं। अरे काहे तंग कर रहे हो सम्राट को? एक तो ये ठीक से खाता नहीं, ऊपर से खाते बखत ही सब इसे पंडित बनाने लगे। दिन भर बिना कुछ बोले इसे चैन नहीं मिलता। पता नहीं रात को ठीक से सोता भी है। पुष्पा, ये रात को ठीक से सोया था ना? नहीं माई जी, सोते वक्त भी बहुत तंग करता है। कहानी सुने बिना तो सोने का नाम ही नहीं लेता। कहानी सुनने के बाद भी इसका जी नहीं भरता। कहानियों में जो जानवर होते हैं उस तरह बन के दिखाने को कहता है, और उसके नाना जी भी ऐसे हैं कि सब जानवर की तरह बन के दिखाते हैं। अब माई जी रात भर यही सब चलता रहता है तो ठीक से सोएगा कैसे? अरे क्या कहे जा रही हो तुम लोग? क्या जरूरत है यहाँ बताने की? हाँ? नाना सेव बनाओ। नानी आप पोहा बनाओ। ये लो, अब ई के लिए शेर बन के दहाड़ो। हेलो। चलिए आप कहानी शुरू कीजिए। एक शेर था, बड़ा दीदा था, जंगल में घूम रहा था।
एक तरीके हो गया। सिखा गया शेर पर बंदूक तानी और शेर सोना था, शेर पर बंदूक तानी तो डर गया। सुबह नानी ने शेर का धक्का दिया, फिर शेर दादी से जोड़ा और डर गया। मैं जंगल का राजा हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। मैं जंगल का राजा शेर तुम्हारा आभारी हूँ, और साथ ही साथ आपका भी भाई साहब। नाना को मैंने बता दी है। और फिर शेर नाना ने सुबह नानी को एक पप्पी दी। नहीं बेटा, शेर ऐसा काम नहीं करता। शेर शेर होता है, ऐसा काम कभी नहीं करता। वो नहीं कहता है, मैं वो जगह सोता रहेगा। कल कमरे में तो किया था। नाना हम तो भूल ही गए, आज तो सम्राट का बर्थडे है, हमें मनाना चाहिए। कैसी बात कर रही हो सुरभि? घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, इस लड़के को जिसने जन्म दिया उसके जाने का गम सिर से उतराने की तुम्हें जन्मदिन मनाने की सोच रही है? ये सब बातें तुम्हें शोभा दे रही हैं क्या? हम जानते हैं दीदी, घर में ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन जरा सोचिए ना, अगर रत्ना दीदी के बच्चे से कोई प्यार करेगा, उसकी हर खुशी का ख्याल रखेगा, तो रत्ना दीदी की आत्मा को शांति मिलेगी। और वैसे भी कोई भी माँ किसी भी हालत में अपने बच्चे की खुशी चाहती है। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके मरने की वजह से उसके अपने बच्चे की खुशी पर कोई भी ग्रहण लगे। ये भी सही कह रही है। अगर हम सम्राट का जन्मदिन मनाएंगे तो उसे जरूर अच्छा लगेगा। क्या कहते हो मार्कंडे? कहना क्या है, सम्राट का जन्मदिन हम मनाएंगे, और वो भी धूमधाम से। सर, मैं आपसे उस आदमी के बारे में जानना चाहता हूँ जो अमरीक सिंह के खून के इल्जाम में इस जेल में बंद है। 1 मिनट रुकिए, अभी देख के बताता हूँ। राम बच्चन नाम के आदमी को पुलिस ने अमरीक मर्डर केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। उस पर केस भी चला, लेकिन पर्याप्त सबूत न मिलने की वजह से वो बरी भी हो गया। बरी हो गया मतलब वो अब इस जेल में नहीं है? जी नहीं। कहाँ गया होगा? मेरा मतलब है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? कौन था, कहाँ रहता था? आपके पास उसका पता तो होगा ना सर? हाँ, उसका पता है, गली नंबर 80 हरिपुरा नगर। गली नंबर 80 हरिपुरा नगर। थैंक यू सर। ए प्रतिमा, पता नहीं हमने झोला में को डिब्बा रखा है, जाओ लेके आओ। जी। अम्मा, ये बर्तन कहाँ से आया? तुम्हारा बाप दहेज में दिया, जमीन में गाड़ के रखे थे
और बोलो। अब यही सवाल जवाब करने वाली। चलो ला डब्बा। अम्मा, अम्मा ये सब्जी आप माई की रसोई से लाई है ना? माँ हमसे कह दिया होता, चोरी छुपे लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या बोल रही है तू? हाँ? देख ले अपने मेहरारू को। हाँ? अरे ये हमारा खाना पर आग गड़ा रही है। देखो भला, अभी तो तू को बेटी है तो इतना इतरा रही है, हमारा सर पर चढ़ रही है। जो बेटा होगा उधर क्या करेगी? हाँ? सबका अम्मा बनेगी, हमारा उंगली पकड़ के चलना सिखाएगी। देख लो अमर, देखो अपनी मेहरारू को पढ़ाने चली है, मुझे अरे हम लोग उन लोगों के लिए दिन रात इतना मरते हैं, अगर अम्मा एक कटोरी सब्जी ले भी आई तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे ले आई तो ले आई, कोई सोना चांदी तो लाई नहीं जो इतनी बात सुना रही। एक बात ना ध्यान से, इतनी हद में रहो, अम्मा पे ज्यादा नजर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम तुम पे नजर लगा दिए ना तो हफ्ता 2 हफ्ता कराओगी।